में से हो जाएगा आपका। प्रेस वाले क्या क्या बना थाना में दिया हुआ है। कब दिए थे थाना में? 3 महीना हो गया। हम लोग तो दिए थे 1 महीना हो गया। आपको दिए होते 10 दिन। सब अलग अलग मामला है। जमीन का अनुमंडल में केस चल रहा है 144 का। इधर इधर तो आज क्या मामला है जो आप लोग लेकर के कपाली ओपी आए हुए हैं? इसलिए आए हैं कि कमालगोड़ा में हम लोगों ने ज़मीन खरीदी थी कोकिल माझी से 2010 में। वहाँ बाउंड्री वगैरह भी कराई हम लोगों ने। मेरी 5 कट्ठे ज़मीन है, बहन की है मेरी 3 कट्ठा। मेरी बहन की ज़मीन की बाउंड्री गिरा दी, मेरी बाउंड्री गिरा दी, गेट उठा कर ले गए उन लोग। वहाँ कोकिल माझी ने अपने बैड एलिमेंट सब बैठा रखे हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ गाली गलौज होती है, धमकी देते हैं उन लोग। क्या धमकी देते हैं? ये ज़मीन तुम लोग की नहीं है तो छोड़ो, तुम लोग को यहाँ से भगा देंगे। तुम्हारी नहीं है तुम। अच्छा। कब ली थी ज़मीन आपने? हमने 2010 में ली थी। और आपने भी लिया था ज़मीन? मैंने 2016 में लिए हैं। अच्छा। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ ये ज़मीन जिसका आप लिए हैं वो ज़मीन नहीं है आपकी, ये ज़मीन के मालिक ये हो गए हैं। और हम लोगों को वहाँ जाने के बाद धमकी देते हैं कि आप ज़मीन उस कागज़ का रद्द कर दिया गया है। अच्छा। जैसे हम कहे कैसे, ये ज़मीन तो उनसे बेचे थे, उसको बेचने के बाद फिर हम उनसे लिए और फिर वो भी दूसरे से लिए, फिर ये तीसरे मरतबा चौथे मरतबा बेचना चाहते हैं। कैसे होगा एक ज़मीन को 3 मरतबा 4 मरतबा बेचना? आपका नाम? ये गलत। मेरा नाम कारी मनोहर हुसैन। अच्छा। और आपने भी लिया था क्या ज़मीन? हम भी 2016 में ज़मीन लिए थे और 2021 में हमने बाउंड्री कराया। और अभी जो है हम जा करके उस ज़मीन पे साफ़ सफाई करवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं तो वो मना कर रहा है कि नहीं आपका ये ज़मीन नहीं है, आप जो है इस पर कुछ नहीं कर सकते, जाइए थाना से बात कीजिए। आपका नाम तो पेपर, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ है। और आपने भी ज़मीन लिया था क्या? जी हम 2010, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। हमने 2010 में लिया था रावत मातो से। जी। रावत मातो से लिया था। हम अपनी ज़मीन में जाते हैं, मेरे ज़मीन में केस भी चल रहा तो लोग गुंडे लोग आके गड्ढा उड्ढा कर दिए। गुंडे में रहीम है, करीम है, जो हम लोग को निकाला गया। कोकिल माझी मिल करके आदमी लोग के साथ रह करके वहाँ गुंडा गांजा उंजा का धंधा बहुत सा वफीम का कारोबार कर रहा है। समझे ना, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो अभी आप लोगों ने जो शिकायत किया कपाली ओपी में प्रभारी से, तो क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन सिर्फ मिलता है। हम लोग तो केस किए हुए चांडिल थाना से, सिर्फ इधर जाते आश्वासन मिलता, उधर जाते आश्वासन मिलता। ओपी से क्या सहयोग मिला अब तक आपको? कोई सहयोग नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और खाली इधर जाते हैं, आ जाइए कल आइए, आ जाइए कल आइए, बस यही। केस होने के बाद भी हमारा जमीन में गड्ढा, पूरा गड्ढा किया हुआ। 3 बदमाश लोग गड्ढा कर दिया। अभी आप लोग मिले प्रभारी से तो उन्होंने क्या कहा? कोई ऐसे बोले गया, देखिए 2 बजे आइए, अभी 2 बजे बताएंगे। आगे गेट में हम खड़े रहेंगे। तो इंसाफ चाहिए ना, ठीक। क्योंकि हम लोग खरीदे हैं, छीने नहीं है किसी का। उसमें उनका साइन भी है, सब कुछ है। मेरा साथ पूरा कागज उगज है, देखिए। जी। एक मिनट जी। कारी मनोहर हुसैन। क्या मामला है? मामला ये है सर कि हम ज़मीन खरीदे हुए हैं 2016 में, मदनी साहब से ख़रीदे हैं। उसके बाद जब जाते हैं बनाने के लिए कोकी माझी से ख़रीदे थे मदनी साहब, और उनसे हम ख़रीदे हैं। उसके बाद ये लोग गुंडा लोग जा करके वहाँ उस आदमी को बहका फुसला करके लोग कहा कि अब तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जबकि हम पैसा दे करके उसको ख़रीद चुके हैं। हमारे सब कुछ कागज़ वगैरह ओके है। जबकि हम काम करवा रहे थे उस वक्त भी उसी के माँ बाप, उसके भाई, उसके सब लोग मिठाई खाए और ज़मीन में बुनियाद कर रहे थे। उस वक्त सब लोग मिल करके उन्होंने काम वो लोग भी काम किए। सब कौन लोग हैं? नाम क्या है? जिसकी ज़मीन है उन्होंने बाउंड्री करवाई। उसके बाद अभी लोग आए, उसके बाद उसको कुछ लड़का आ करके गुंडागर्दी करता वहाँ गांजा की और बहुत चीज़ें हम तो नहीं जानते हैं। अभी थाना है तो क्या आश्वासन मिला? थाना है तो फिर कह रहे हैं कि आप आइए, दोपहर में आइए, 2 बजे आए, फिर आते हैं। वैसी बात होती है, कोई हम लोगों को सुनवाई नहीं है। हम लोग दोपहर 1 बजे से है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, युवाओं को आज के समय में नेता सिर्फ अपने राजनीति फायदा के लिए उनको बुलाया जाता है।
मगर अजय भैया से हम लोग जब से जुड़े हैं, हमारा करीब सब युवाओं का 10 साल होने जा रहा है जुड़ के। जब से हम इनसे जुड़े हैं तब से सिर्फ युवाओं का ही फायदा हो रहा है। कैसा आपको बता दें कि आज जितने भी आप साथी देख रहे हैं सब अपने अपने लीडर बने हुए हैं और इससे पूरा जो क्रेडिट जाता है अजय भैया को जाता है। आज लोगों की जनता की जो भी समस्या होता है हम लोग 2 लोगों को सम्मानित करेंगे, एक पूर्व डीएसपी कमल किशोर जी और प्रभात शर्मा जी को सम्मानित करेंगे। हम सब युवाओं के नेता और हम सबके आदर्श भी पूर्व छात्र नेता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बड़े भैया का जन्मदिन हम लोग 31 जनवरी को युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे विष्णुपुर राम मंदिर हॉल में दोपहर के 1 बजे। सारे युवा साथी हम आदित्यपुर से लेकर अपने जमशेदपुर शहर में भारत माता की जय और अजय सिंह जिंदाबाद नारों के साथ पूरा शहर गूंजेगा और हम युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। हम लोग भैया का जन्मदिन हर साल मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। जैसे कि राजनीति में युवाओं को सिर्फ उनके फ़ायदों के लिए लोगों को जोड़ते थे, मगर हम सब अजय भैया के साथ जुड़े हैं, ना कि अजय भैया हमको जोड़े, हम अजय भैया के साथ जुड़े हैं। उनका आचरण, उनका हर वर्ष जन्मदिन मनाते हैं आप लोग, इस बार क्या कुछ स्पेशल रहेगा? इस बार स्पेशल ये रहा कि शहर के हमारे एक रिटायर्ड डीएसपी कमल किशोर सर और प्रभात शर्मा सर जो अपने जीवन में भी बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं और उनके बच्चों को भी उन्होंने IAS बनाया और देश सेवा में लगाया। ये हम सब के लिए एक आदर्श के बात है, तो उनको हम लोग सम्मानित करेंगे और बहुत से हमारे अतिथि आएंगे, उनको भी हम लोग स्वागत सम्मानित करेंगे। और युवाओं ने इस साल भी हम सब शपथ लेंगे कि शहर को, देश को और समाज में एक नशा मुक्ति का संदेश देंगे। क्या नाम आपका? मेरा दीपक महतो हुआ। চন্দ্রিমা এরপরে বাংলা ভাষা দেবী সাহু। খাবারের পিছন দিকে খাবারের ব্যবস্থা আছে, ফুড কুপনটা নিয়ে ওনাদের কাছে দিয়ে দেবেন। স্বেচ্ছাসেবকদের বলবো 4 হুইলারের গাড়িগুলিকে বাইরে বার করে দেওয়ার জন্য, খুবই অসুবিধা হচ্ছে। হ্যালো
एक विचारधारा था पिछले 3-4 सालों से हम लोग इसको भव्य रूप से कोल्हान कमिश्नरी को कवर करते हुए जमशेदपुर में करेंगे। तो किन्हीं कारणों से 2 साल कोविड-19 के दौरान ये पोस्टपोन होता है। लास्ट ईयर इसका आइस ब्रेकिंग सेरेमनी था और आप लोग खुद देखे थे कि 2 लाख से ऊपर में भीड़ था ओवरऑल कोल्हान का। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाया जाए तो ये जो अंचल है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का एक अभिन्न अंग हुआ था। उसके बाद बिहार, कुछ क्षणों के लिए उड़ीसा, उसके बाद फिर बिहार, फाइनली झारखंड। तो हमारे लिए जो माटी है, माटी कॉमन रहेगी, सरकारें बदलती गई तो माटी का जो कल्चर होता है, जो अस्मिता होता है, वो बाई डिफॉल्ट हम लोग सबने इनकलकेट किया है। आज जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो अब हम लोग जितने भी कॉन्वेंट एडुकेटेड हैं, मैं खुद भी बंगला माध्यम से नहीं पढ़ा, लेकिन हमें भी एक सोच आया है नियरिंग 40 कि कॉन्वेंट एजुकेशन के बावजूद हमारा जो बेसिक कल्चर है उसको हमको अडॉप्ट करना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएंगे। अंग्रेजी इज़ अ माध्यम, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बट बंगला हमारा मदर टंग है। मदर टंग के लिए भी तो कुछ करना होगा, मातृभूमि के लिए, मातृभाषा के लिए। उसी का हम लोग आह्वान किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत घोष हमारा नाम हुआ। इस कमेटी के हम वाइस प्रेसिडेंट हुए।
बताया नहीं। उन सब की खुशियों के लिए आंचल में सिमट लाती रही अक्सर ही उजाले सूरज की। घर मेरा भी अंधेरा है। मेरी फकीरी में भी मुस्कुराने की अदा से जल जाते हैं वे लोग। मेरी फकीरी में भी मुस्कुराने की गायत्री परिवार का संतोष कुमार चौबे जी, संतोष कुमार शरीर देवता चल पड़े अपने अपने लोग। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ ने बुलवाया था आज। अपुत्र का में श्री यज्ञ कर सफल हुआ सब काज। खीर अभिष्मान गुरु लिए बोल प्रिय अनुराग। असित हुआ अब काज। जन्मे रघुकुल नाम। जय श्री कसूर मेरा इतना था मैंने सिवाय खुद के। कसूर मेरा इतना था मैंने सिवाय खुद के किसी और को बर्बाद न किया। दुआ मांगती रही मंदिरों में सबकी खातिर। बस अपना ही घर कभी आबाद न किया। प्रसेनजीत तिवारी, मानद महासचिव तुलसी भवन से। हम सब प्रत्येक वर्ष तुलसी भवन के तत्वाधान में जमशेदपुर के विद्वानों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, कवियों, कथाकारों और ऐसे सभी प्रबुद्धजनों के लिए एक वार्षिक पारिवारिक स्नेह मिलन का कार्यक्रम करते हैं। वनभोज का भी स्वरूप रहता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान भी बनते हैं और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी आयु वर्ग के खेल होते हैं। 32 तरह के प्रतिस्पर्धात्मक खेल होंगे जिसमें पुरस्कार मिलेगा सभी को, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार। साथ ही जो कविगण आए हैं वे अपनी रचनाओं का भी पाठ करेंगे और तरह तरह के सभी तरह के खेल हो रहे हैं और एक उल्लास का वातावरण बना है। आज के जो कॉन्फ्रेंस कर रहे किस विषय पे कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग HDFC बैंक के सभी ठेका मजदूर आज हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा मामला श्रम विभाग भारत सरकार धनबाद के यहाँ चल रहा है। 10 बार वार्ता बुलाया गया लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई फैसला सुनाने में असमर्थ रहे। इसीलिए इस मामले को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उप मुख्य सरमायुक्त भारत सरकार के यहाँ शिकायत करने जा रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान कर रहे हैं हम लोग। ये जो बैंक में विसंगतियाँ हैं, सरकारी बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी। ये दोनों बैंक रिजर्व बैंक के गाइडलाइन से, नीतियों से चलती है। लेकिन सबसे आश्चर्य बात इस बात का है कि प्राइवेट बैंक में ना कोई वेतन निर्धारित है, ना कोई सेवा शर्त निर्धारित है। मनमाना ढंग से वेतन दिया जाता है। इसी तरह से चरम आर्थिक शोषण चल रहा है सभी मजदूरों के, पूरा झारखंड में। और मुझे लगता है कि इस तरह से पूरा देश में चलता होगा। सरकारी बैंक में आप जाके देखिए, सफाई कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन दिया जाता है और भी बहुत सारे सुख सुविधाएं वहाँ लागू है। लेकिन प्राइवेट बैंक में आप देखिए, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, जितने भी प्राइवेट बैंक, कहीं भी नियम लागू नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि इस मामले को आगे बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के मुख्य सरमायुक्त उसको हम शिकायत करने जा रहे हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे तमाम वर्कर आज मौजूद है और ये मामला पूरा झारखंड का है। हम लोग उठाएं इस मामले को। हम चाहें कि जल्द से जल्द हमारे इस शिकायत का निपटारा हो, क्योंकि श्रम विभाग धनबाद से कोई भी किसी भी तरह का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए मामले को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम हुआ रमेश मुखी, झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के सचिव।